Hello everyone, welcome to my channel Easy Maths वाला। My name is हिमांशु पांडे एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी मैथ्स वाला पे। मेरा नाम हिमांशु पांडे है और मैं आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर हूँ। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम लोग पूरी मतलब 10th के सिलेबस के हिसाब से 10th में जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात की गई है, जितने 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज पता होगा। 6 रेशियोज पे 5 एंगल पे ही बस बात की गई है। 5 एंगल 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री तो और 90 डिग्री। तो इन पांचों एंगल्स पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कितनी कितनी वैल्यू होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फिल करके बता दूंगा और आप लोग को बस ध्यान से देखना है, साथ में नोट करते रहिएगा और इससे आप लोग पूरी तरह से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक तैयार हो जाएगी और जितने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको एक दो बार आप खुद से इन वैल्यूज को लिख के एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। बस इससे आप लोग की पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद हो जाएंगे और बिना याद किए आप लोग खुद पता होगा कि आप लोग अपने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के कोई भी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से बिना लेट के शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले इन सभी 5 एंगल्स के जगह पर 0 से लेकर 1 2 3 4 नंबर ले लेते हैं। 0, फिर 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये होगा 4। अब इन सबको 4 से डिवाइड करके इनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। फिर इनको 4 से डिवाइड करके, फिर इसको भी 2 को भी 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट, फिर 3 को भी 4 से डिवाइड करके, फिर 4 को भी 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट। अब इससे हम लोग साइन थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और जहां साइन थीटा की वैल्यू फाइंड हुई इस पूरे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पूरी आसानी से भर देंगे आप लोग। मतलब कि सारे के सारे वैल्यूज आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। बस आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो 0/4 इसकी वैल्यू 0 होगी और 0 का स्क्वायर रूट करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0। फिर 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2। उसी प्रकार 2/4 है, 2/4 तो 2/4 को जब 2/4 काटते हैं तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। उसी प्रकार √3/4 है तो √3 वैसे ही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट 2 तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू 4/4 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1। अब यहाँ से आप लोग इस पूरे के पूरे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकालेंगे। बस करना क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू उसको उल्टा करके लिख दीजिए। इधर से इस साइड वाला इधर लिख दीजिए और फिर इस साइड वाला इधर लिख दीजिए। cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो cos 0 की वैल्यू ये इधर लिख दीजिए 1। फिर उसके बाद से एक एक पीछे करते जाइए। cos 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू एक ये पीछे कर दीजिए तो √3/2। फिर ये वाला इधर ही रहने दीजिए cos 45 की वैल्यू तो 1/√2 और फिर cos 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू अब ये उधर ले जाइए तो 1/2 और फिर cos 90 की वैल्यू अब इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे, इन फॉर्मूलाज के यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ पे टाइम थीटा के लिए मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप लोग इसको पता होगा। तो साइन थीटा अपॉन मान लीजिए tan 0 की वैल्यू निकाले तो tan 0 मतलब साइन 0 अपॉन कॉस 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 अपॉन 1 0 0। फिर से उसके बाद से साइन 30 की वैल्यू क्या तो साइन नहीं tan 30 की वैल्यू साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 1/2 और cos 30 √3/2। जब इसका सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन √3 आ जाएगा। फिर से वैसे ही cos tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 1/√2। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू सिंपली 1 हो जाएगी। फिर वैसे ही tan 60 sin 60 अपॉन cos 60 करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 अपॉन cos 90। साइन 90 क्या है 1 और cos 90 क्या है 0। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड हो नहीं सकता, नॉट डिफाइंड आंसर होता है तो यहाँ पे इसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने देखिए cosec थीटा क्या लिखा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल मींस 1/sin थीटा। साइन थीटा क्या है यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल मींस 0 लिखा है 0 अपॉन 1/0 हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 तो ठीक वही नॉट डिफाइंड इसकी वैल्यू होगी। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, √2 का रेसिप्रोकल 1/√2 का √2। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन √3। फिर 1 का रेसिप्रोकल 1। वैसे ही फिर यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू के लिए मैंने लिखा है फॉर्मूला कि cos थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 तो साइन सेक 0 की वैल्यू 1। फिर सेक 30 की √3/2 का उल्टा 2 अपॉन √3। फिर 1/√2 का उल्टा तो हो जाएगा √2। फिर 1/2 का उल्टा 2। फिर cos 90 की वैल्यू
नॉट डिफाइंड। अब cos 90 मतलब कि sec 90 मतलब कि 1 अपॉन cos 90 है। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जीरो। 1 अपॉन जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, क्योंकि हम लोग जीरो वन किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा के जितने वैल्यूज रखे उन सबको उल्टा कर दीजिए, हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो जीरो का उल्टा आपको पता ही होगा कि नॉट डिफाइंड होता है। फिर 1 अपॉन √3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, फिर √3 का उल्टा 1 अपॉन √3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि tan cot 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन tan 90। और tan 90 क्या है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों रखा है, क्योंकि उसकी नॉट डिफाइंड 1 अपॉन जीरो है। अब 1 अपॉन जीरो को जब उल्टा करते हैं तो 0 अपॉन 1 होगा, 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हमने पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत आसानी से भर दिया है, और आपको एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप लोग सारी की सारी वैल्यूज को आसानी से याद कर ले। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर करें इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।